आपको 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 का वो हमला तो याद ही होगा जब अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। अब ठीक ऐसा ही हमला यूक्रेन ने रूस पर किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के सारातोव की सबसे ऊंची बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया और 20 ड्रोन दागे। इनमें से एक ड्रोन सारातोव की एक रिहायशी इमारत से जा टकराया। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे वो ड्रोन बिल्डिंग से टकराया। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रोन के हमले से आधी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। दावा है कि यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। इन सब के बीच रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के पश्चिमी रूस में कुर्स्क क्षेत्र में हमले के बाद से चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर रूसी जनता की भावनाओं का विश्लेषण करने वाली कंपनी फिल्टर लैब्स AI ने कहा कि कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के बाद पुतिन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है। यूक्रेनी सेना की घुसपैठ को रूसी सरकार और विशेष रूप से पुतिन की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस की सरकारी मीडिया ने रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी घटनाओं में पुतिन की छवि सकारात्मक रूप से पेश करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे। सोशल मीडिया पर रूसी नागरिकों ने खुलकर नाराजगी जताई है। लोग पुतिन की युद्ध नीतियों को फेल बताकर उनसे इस्तीफा तक मांगने लगे हैं। पिछले साल रूस की निजी आर्मी सेना वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की लीडरशिप में हुए विद्रोह के बाद पुतिन की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई थी। हालांकि बाद में पुतिन ने इस पर काबू पा लिया था। अब कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को मिल रही सफलता के बाद पुतिन की लोकप्रियता में फिर से गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने 2.5 साल में पहली बार 6 अगस्त को रूस पर पलटवार किया और उसके इलाके में घुसकर हमला किया। तब से यूक्रेन 2 सप्ताह में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क में 28 से 35 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। अब तक यूक्रेन के कुर्स्क में 92 गांवों पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 में 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया था, उससे ज्यादा जमीन पर यूक्रेन ने 2 हफ्ते में कब्जा पा लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार है जब किसी देश ने रूस के इतने बड़े इलाके पर कब्जा किया है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रूसी लोग पुतिन से युद्ध की नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्स्क पर हमले की वजह से लोगों के बीच डर कायम हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी मॉस्को में पुतिन के लिए अभी भी सकारात्मक माहौल है, क्योंकि वहां की मीडिया पर सरकार का सख्त नियंत्रण है। वे पुतिन के पक्ष में माहौल बनाते रहते हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्से में क्रेमलिन के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है। इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पुतिन की छवि को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन के विद्रोह के वक्त भी पुतिन के लिए कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई थी, लेकिन इसे दबाने के बाद उनकी छवि में तेजी से सुधार हुआ था। यूक्रेन ने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सप्ताह पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया था। तब से यहाँ के करीब 28 गांवों पर कब्जा कर चुके हैं। कुर्स्क में टैंकों पर तोपखानों से लैस करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक 6 अगस्त को दाखिल हुए थे। इसके बाद रूस ने 8 अगस्त को यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।